नमस्कार, मैं राजेश। आज फिर से राजेश एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग पिछला वीडियो में डाले थे जेपीएससी 6 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसका 50 क्वेश्चन डाले थे सेकंड पेपर झारखंड से। आज हम फिर से 50 क्वेश्चन डालेंगे, यानी एक पूरा सेकंड पेपर कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा और पूरा हम लोग इसको व्याख्या करते चलेंगे। यही व्याख्या आपको आने वाला झारखंड के कोई भी एग्जाम में आपको ये व्याख्या से ही बहुत सा प्रश्न भिड़ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। 51 क्वेश्चन है। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजाति के गैर कानूनी रूप से अंतरण यानी उसके स्थानांतरण ट्रांसफर किए गए जमीन में अनुसूचित जाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी यह कौन सा कानून में इसको डाला गया है। ऑप्शन आप देख रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 के 7वें अधिनियम में, या बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 में, या उपरोक्त में से दोनों होगा, या फिर ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो कहता है कि छोटनागपुर यानी CNT एक्ट की धारा 71A जो ST के गैरकानूनी रूप से जो ट्रांसफ़र की गई जमीन में उसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उसके अधिकार को बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। यह इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, सही आंसर इसका बी है, यानी इसे बिहार अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 के कानून में डाला गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंटकटीदार को, यानी एक कन्या खूंटकटीदार को क्या है, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार से अपवर्जित है, यानी उसको वंचित किया जाएगा, या पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होगा, यानी पैतृक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होगा, या खूंटकटीदार अधिकार प्राप्त है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है CNT एक्ट, इसका आंसर जो होगा पहला आंसर होगा, यानी पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार जो होगा उसका अधिकार से वो अपवर्जित होगा। यानी CNT एक्ट 1908 की धारा 8 के अंतर्गत कहा गया है कि मुंडारी खूंटकटीदार के विषय में बताया गया है, जिसके अनुसार मुंडारी वह होता है जो जंगल की भूमि को खुद उपयोग करता है, यानी उसको काट करके खेत बनाता है और उसका उपयोग करता है, और अपने पुरुष परिवार के सदस्यों को देता है, यानी उसका जो होता है पुरुष वारिस जो होता है उसी को देता है। यानी पैतृक संपत्ति पर अधिकार कन्या खूंटकटीदार को प्राप्त यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर उसको अपवर्जित रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत पद भूमिहारी रैयती परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, यानी पद भूमिहारी रैयती है उसको परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। किस में सम्मिलित किया गया है, मुंडा को, भूतखेत को, उरांव को, या इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा बी, यानी भूत खेत को। थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 की धारा 47 के अंतर्गत 7 प्रकार की भूमिहारी रैयती जमीन का वर्णन किया गया, यानी भूमिहारी रैयती जमीन है उसको 7 प्रकार से वर्णन किया गया है। पहला है जो भूमिहारी है, ठीक है, या भूमिहारी महतो, भूमिहारी मुंडारी, भूमिहारी पहानी, भूमिहारी पहावाहारा, भूमिहारी डाली कटारी जमीन एवं भूमिहारी भूतखेत। इस तरह से हमारा इसका आंसर होगा भूतखेत। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी SPT एक्ट 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य ऐसे गांव से है, यानी खास गांव उसी को कहेंगे जहां पहला ऑप्शन दिया है कोई मूल रैयत नहीं हो, या कोई मुखिया नहीं हो, या A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर C है, यानी मूल रैयत भी नहीं होना चाहिए और वहाँ का मुखिया भी नहीं होनी चाहिए। यही काश्तकारी अधिनियम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 2(9) के अंतर्गत खास गांव को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बात स्पष्ट है कि उस गांव में न तो मूल रैयत होना चाहिए और न ही कोई मुखिया होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 55 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हस्तांतरित होना चाहिए, अहस्तांतरणीय होना चाहिए, या वंशानुगत होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा अहस्तांतरणीय होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यानी SPT एक्ट 1949 की धारा 9 में के अंतर्गत गांव के मुखिया का पद को अहस्तांतरणीय बनाया गया है, या ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 56। सन 1911 में 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर छुआ था, यानी नेशनल गेम जो हुआ था झारखंड में 34वां देश का जो होता है 34वां राष्ट्रीय गेम जो हुआ था, खेल हुआ था, उसमें जो उसका शुभंकर जो था छुआ था वो क्या था? हिरन का बच्चा था, यानी हिरन का शिशु था, या शिशु हाथी था, या शिशु भालू था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा यानी शिशु हिरन, यानी ए इसका सही आंसर है। वर्ष 2006 में झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर छुआ था, ठीक है। यानी छुआ जो था वो हाथ में मशाल पकड़े हुए गतिशील मुद्रा में एक हिरन का मैंने शिशु हिरन था, यानी उसको लग रहा है कि हाथ में मशाल पकड़े हुए है और वह गतिशील है, यानी प्रगतिशील है, चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, यानी माउंट एवरेस्ट पर फतह की, जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, विजेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणा मिश्रा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बी, यानी प्रेमलता अग्रवाल झारखंड की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली जो भारत की पहली लेडी थी, यानी विजेंद्री पाल ने प्रेमलता अग्रवाल को प्रशिक्षण दिया, उसको मोटिवेट किया, उसके बारे में बताया। तो इतना ज़्यादा मोटिवेट हुई कि देखिए आगे जो होता है प्रेमलता अग्रवाल जो होता है पूरे महाद्वीपों में, 7 महाद्वीप में सर्वोच्च चोटी पर वो चढ़ चुकी है, और ऐसा करने वाली वह भारत की पहली महिला है जो 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटी पर अभी तक फतह की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आसान सा प्रश्न है। कहता है कि मोहन कुमार मंडलम स्टेडियम अवस्थित है, यानी किस स्थान पर, किस शहर पर मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है वह अवस्थित है? पहला जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा, या फिर बोकारो। तो इसका सही आंसर है बोकारो जिला में, यानी बोकारो में जो है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है ना। हम लोग जान लेते हैं थोड़ा झारखंड की प्रमुख स्टेडियम जो कहाँ कहाँ पर है। देखिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अभी हम लोग देख लिए बोकारो में स्थित है, और जयपाल सिंह स्टेडियम जो रांची में है, JSC क्रिकेट स्टेडियम जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है रांची में है, बिरसा स्टेडियम ये भी रांची में है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है वो जो जमशेदपुर में है। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन 59 में। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट 1908 की किस धारा में, ठीक है, ऐसा कहा गया है कि ST SC, ठीक है, यानी अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कुछ जाति और फिर अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर है ना प्रतिबंध प्रदान की गई है, यानी वो जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, न बेच सकता है। इसमें क्या कहा गया है, यानी कौन सी धारा है, ठीक है, धारा 46 है, धारा 72 है, धारा 48 है, या धारा 42 है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा धारा 46, यानी ए इसका सही आंसर है। थोड़ा सा जान लेना है, यानी CNT एक्ट में जो भी है इसमें से धारा 46, धारा 71 और जो कुछ परिभाषाएं हैं जो अध्याय 3 में दिया है, इसको एकदम रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि CNT एक्ट जो है 1908 की धारा 46 के अंतर्गत ये बात कही गई है, जिसमें ST और पिछड़ा वर्ग की कुछ जाति और इसमें अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध जो है प्रदान की गई है। फिर हम लोग देखते हैं धारा 46 से ही क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन में। कहता है कि धारा 46 के तहत बेदखली के समय, ठीक है, यानी कितना समय उसको दिया जाए, कितना वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद, यानी ये समय पूरा हो जाने के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 10 साल दिया है, 8 साल, 5 साल या फिर 12 साल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 12 साल, यानी छोटनागपुर जो है CNT एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत बेदखली का जो समय हो 12 वर्ष है, ठीक है, 12 वर्ष है। इस अवधि के समाप्ति के पश्चात प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं 1926 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में और 1927 ईस्वी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी यह स्थापना जब भी हुई है ये आज़ाद भारत में
नहीं हुआ है, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हुआ है। ये कौन साल हुआ है? ठीक है, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की औपचारिक रूप से स्थापना जो हुआ है 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुई थी। और उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, बहुत सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, यानी लॉर्ड इरविन ने यहाँ पर जो होता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत वर्ष 1967 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, यानी यह आज एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? यानी रांची जो यूनिवर्सिटी है उसको, उसकी स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ इसका सही आंसर जो है वो बिहार विश्वविद्यालय, यानी 2 जनवरी 1952 को पटना विश्वविद्यालय से रांची विश्वविद्यालय को अलग किया गया। ठीक है, लेकिन वर्ष 1960 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1960 के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय का पुनर्गठन कर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, रांची विश्वविद्यालय, रांची, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर की स्थापना किया गया, यानी 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज बने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, कहता है यानी XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, यानी XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, यानी किसके द्वारा ये किया गया था? टाटा सन्स के द्वारा, या मेरी सोसाइटी के द्वारा, या सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा, या सर रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, यानी XLRI की स्थापना जो हुई थी सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। इसको हम जानते हैं कि XLRI का अर्थ क्या है, यानी जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1949 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा जमशेदपुर जो झारखंड राज्य उस समय जो तत्कालीन बिहार में पड़ता था में स्थापना की गई थी। यह भारत का एक प्रसिद्ध प्रबंधन संस्थान है, यानी यह पूरे देश का एक प्रसिद्ध प्रबंधन संस्थान है। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। झारखंड की पहला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, याद रखेंगे यहाँ पूछा है कि ओलंपिक खेला था जो पहली झारखंड की महिला कौन है, और वो हॉकी खिलाड़ी है। अंशुता लकड़ा, दूसरा है निकी प्रधान, सावित्री पूर्ति या सुमराय टेटे? तो यहाँ इसका सही आंसर है निकी प्रधान, यानी झारखंड के खूंटी जिले की, याद भी रखना है किस जिले की थी, खूंटी जिले की निकी प्रधान ओलंपिक में खेलने वाली झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी है और वो महिला खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, यानी कौन सा खिलाड़ी है जिसको पद्मश्री सम्मान मिला 2016 में? पहला ऑप्शन दिया है MS धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, या झानू हांसदा, या दीपिका कुमारी, या यहाँ पर दिया है सिलवानिस डुंगडुंग। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी सही आंसर है। यानी प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी को वर्ष 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हम लोग और देखते हैं कि वह तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में, यानी 2011 में, 2012 में, 2013 में एवं 2015 में व्यक्तिगत स्पर्धा, यानी व्यक्तिगत रूप से स्पर्धा में वो 4 रजत पदक जीत चुकी है। और दिल्ली में 2010 में जो राष्ट्रमंडल का खेल हुआ था, उन्होंने वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से भी और टीम के रूप में भी, है ना, टीम से भी, दोनों स्पर्धाओं में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, यानी स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? यानी एक योजना से प्रश्न है कि झारखंड में जो लाडली लक्ष्मी योजना है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2012 में, 2013 में और 2014 में या 2015 में? तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया है चारों गलत है। ठीक है, चारों ऑप्शन यहाँ गलत है। इसका सही आंसर देखिए, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य के 12वें स्थापना दिवस पर, यानी स्थापना दिवस हमारे यहाँ 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। तो 15 नवंबर 2011 यानी 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की।
ठीक है, यानी 15 नवंबर 2011 को ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर 2011 होना चाहिए, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। झारखंड लोक सेवा आयोग में यहाँ पर जो है अपना अलग विकल्प सी को विकल्प मान लिया है, जो गलत था। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को जो भी बनाया होगा उसको सबको ये नंबर यहाँ से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, प्रश्न कहता है CAMPA काम्पा से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, झारखंड अवनीकरण कोष प्रबंधन और नीति प्राधिकरण, झारखंड प्रतिपूरक संघ कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ होगा ए। ठीक है, यानी काम्पा से तात्पर्य झारखंड प्रतिपूरक वन कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण है। प्राधिकरण वन भूमियों के क्षतिपूर्ति से उचित मुआवजा के लिए एक पारदर्शी तंत्र के रूप में यह कार्य करेगा। ठीक है, यह एक कोष है जिसकी स्थापना 2006 में क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन के लिए की गई थी। इसका फुल फॉर्म होता है कंपनसेटरी और एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में यानी कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, 5 साल के लिए की है, 6 साल के लिए की है, 4 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है सही आंसर 10 है। यानी झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोडरमा वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य और उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। यानी सभी के लिए 10 साल के लिए ये योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, यानी झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जहां इधर सीधा समझ लीजिए कि झारखंड JPSC का ये सेकंड पेपर कंप्लीट रूप से झारखंड पढ़ना है, ऑप्शन में भी झारखंड है तो सीधा झारखंड आंसर मारना है। चलिए हम लोग देखते हैं, व्याख्या में देखते हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, ठीक है, NAPCC के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक है जो है मिशन जो है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं GIM, यानी राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन समन वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, यानी वन पर जितने भी निर्भर हैं उसकी सभी की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका का सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। ठीक है, अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन यानी के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद NEC की द्वितीय बैठक में, यानी इसका जो सेकंड बैठक हुआ था उस बैठक में देश के 4 राज्यों में, याद रखना है, मिजोरम, मणिपुर, केरल और झारखंड। कौन कौन राज्य है? मिजोरम, मणिपुर, केरल और झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं एवं संचालनों की वार्षिक योजना को ये मंजूरी दी गई। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 70। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण जो गठन हुआ था किस साल हुआ था? 2008 में, 2010 में, 2009 में या 2011 में? तो इसका सही आंसर है C 2009। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन वर्ष 2009 में किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होता है, यानी इसमें जो भी मुख्यमंत्री होंगे इस योजना का अध्यक्ष होगा। यह पद से ही है, जो भी होगा इसका अध्यक्ष होगा। यानी झारखंड के, नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के किस जिलों में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जनसंख्या, आदिवासी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका या लोहरदगा? तो यहाँ इसका सही आंसर जो होगा पश्चिमी सिंहभूम है। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं 4-5 राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या एसटी का है। देखते हैं पहला, देखिए जिला है आदिवासी, कुल आदिवासी जनसंख्या में और टोटल जनसंख्या में उसका, माने उस जिला में टोटल जनसंख्या में उसका प्रतिशत दिया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में कितना है?
11,296 जनसंख्या आदिवासी की है, जो उस जिले की कुल जनसंख्या का जो है 67.3%, यानी 67.3% सिर्फ एसटी की जनसंख्या है। उसी तरह पूर्वी सिंहभूम में देखिए, इसमें दिया है कि 6,53,923 जनसंख्या, और ये डाटा है 2011 के सेंसस के अनुसार है, ठीक है। और यह जो है यानी पूर्वी सिंहभूम में कुल जनसंख्या, उस जिले की कुल जनसंख्या का 28.5% सिर्फ एसटी है। फिर दुमका में चलते हैं कि दुमका में है 5,71,077 जनसंख्या एसटी की है, जो उस जिले की टोटल जनसंख्या का 43.2% ओनली एसटी है। उसी तरह लोहरदगा में हम लोग देखते हैं कि लोहरदगा में जो है वह 2,62,734 जनसंख्या 2011 के अनुसार है, यह जो है एसटी की है, और यह उस जिले में कुल जनसंख्या का लगभग 57% यानी 56.9% जनसंख्या सिर्फ एसटी की है, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो दिया हुआ है यहाँ पश्चिमी सिंहभूम, और वही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा पर मनाई जाती है, यानी किसकी महिमा के लिए जो सोहराई त्यौहार है झारखंड में उसको मनाया जाता है, यानी खेती धन के लिए, या जंगल धन के लिए, या खनिज के लिए, खनन के लिए, या फिर जानवर के लिए। तो इसका सही आंसर है जानवर, यानी सोहराई त्यौहार झारखंड की जनजातियों का एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह मवेशियों के साथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मवेशियों के साथ से जुड़ा हुआ है, और दीपावली के दौरान मनाया जाता है, यानी त्यौहार के दौरान मवेशियों को धोया जाता है, उसमें सिंदूर तो उसके सींग पर लगाया जाता है, और उसकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। तो ये झारखंड में आदिवासियों के साथ साथ सद्दानों के द्वारा, कुछ सद्दान जातियों के द्वारा भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखिए, लोहरदगा, सिमडेगा, दुमका और सरायकेला। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो दुमका होगा, यानी झारखंड जो होता है, झारखंड राज्य जो है 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, और जब झारखंड के अस्तित्व में आया तो बाबूलाल मरांडी यहाँ के पहले सीएम बने, और कुछ ही महीने के बाद, यानी 1 महीने के बाद ही दुमका को उसने उपराजधानी के रूप में बनाने का ऐलान किया। हम लोग जानते हैं कि यहाँ बाबूलाल मरांडी जो होता है, जब विधायक यहाँ पर नहीं थे, जब मुख्यमंत्री बने उस समय केंद्र सरकार के राज्य मंत्री थे, वन पर्यावरण मंत्री थे उसमें, और उन्हीं को यहाँ का विधायक दल का नेता चुना गया, लेकिन ये विधायक नहीं थे उस समय। रामगढ़ विधानसभा उस समय खाली था, जो यहाँ के सीपीआई विधायक भेड़ा सिंह के निधन से ये सीट खाली था, और रामगढ़ विधानसभा से ये विधायक बने, और इस तरह से रामगढ़ जो है झारखंड का पहला मुख्यमंत्री देने वाला विधानसभा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, कहता है क्या, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था, यानी हिल असेंबली प्लान जो है किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। पहला ऑप्शन देखिए, कैप्टन टी विल्किंसन, क्वींसलैंड, लॉर्ड विलियम वेंटिक, या फिर लॉर्ड मैकाले। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी लॉर्ड मैकाले। आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन जैसे कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हम लोग 1857 के आंदोलन को कहते हैं, ने भारतीय समाज में आदिवासियों को संगठन में विशेष भूमिका निभाई, यानी सभी आदिवासी संगठन में विशेष भूमिका निभाई सब लोग। इसके अलावा भी अनेक अधिनियम, जैसे होता है क्वींसलैंड हिल असेंबली प्लान, या बंगाल अधिनियम 1833, विल्किंसन रूल 1837, अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1874, छोटानागपुर टेनेसी एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 तथा भारत शासन अधिनियम 1935 ने स्वतंत्रता से पूर्व आदिवासियों के विकास और संगठन में विशेष योगदान दिया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, यानी संथालों में जो विवाह है उसका सबसे सामान्य रूप क्या है, इतुत, सांगा, निर्ब्लॉक, या फिर बुपला, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी है, बुपला, जिसको बापला भी कहा जाता है, यानी संथालों में विवाह को बापला बुपला कहा जाता है, ठीक है। बापला के भी कई प्रकार हैं, यानी यहाँ जो बापला है विवाह का एक रूप है जो इसके कई प्रकार हैं, जैसे सदै बापला, सेता बापला, गोंग बापला, ठीक है।
बोलो बापला, किरिंग बापला इत्यादि। यहाँ देखते हैं संथालों में बर पक्ष की ओर से जो वधु पक्ष को यानी बर पक्ष की दूल्हा पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य को पोन कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शादियों यहाँ पर देखिए शादियाँ तोड़ी भी जा सकती है, जो बीच में जो होता है शादी तोड़ा भी जा सकता है। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी विवाह बीच में शादियाँ जो होता है तोड़ी भी जा सकती है और इस तोड़ने का कारण में वो कन्या भी हो सकती है और दूल्हा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि संथाल समाज में जो होता है सबसे कठोर सजा को बिटलाह कहते हैं और यह जो सजा एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। ठीक है, संथाल गांव को आतो यानी माने संथाल गांव का प्रधान को मांझी कहते हैं, जो हम लोग मांझी शासन व्यवस्था में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका श्योर रहेगा भी, मांझी शासन व्यवस्था, वहाँ हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून हुआ यानी कब हुआ, कब पारित हुआ? 2016 में, 2014 में, 2013 में या 2015 में? तो इसका सही आंसर है 2015। यानी यहाँ पर देखिए कि जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस अधिनियम 2015 के नाम से जाना जाता है 2015 के नाम से। इस विधेयक को राज्यपाल ने 22 मार्च 2016 को अनुमति दी थी, लेकिन इसको जानते हैं 15 के नाम से। ठीक है, दी थी। इस अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना जो है 6 अप्रैल 2016 को जारी हुई। औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन के उद्देश्य से विभिन्न अनुमतियों एवं स्वीकृतियों को त्वरित एवं समयबद्ध मंजूरी प्रदान करने, नए निवेशों को सुगम एवं सरल करने हेतु प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को कम करते हुए विनियात्मक ढांचे को सरल बनाने, सहज व्यापार व्यवस्था में सुधार लाने एवं निवेशकों के अनुकूल सही वातावरण उपलब्ध कराने के लिए इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, खाली स्थान दिया हुआ है, यानी सहयोग से। किसके सहयोग से, कौन से देश के सहयोग से इसका निर्माण हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर रूस? तो इसका सही आंसर रूस है। यानी बोकारो इस्पात संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा इस्पात कारखाना है। यह सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से 1965 में प्रारंभ हुआ। यानी आरंभ में इसे 29 जनवरी, याद रखेंगे डेट, 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर नियमित किया गया। बाद में सेल के साथ इसका विलय हुआ। कारखाने का निर्माण का कार्य जो है 6 अप्रैल 1968 को प्रारंभ हुआ। यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। यानी JSMDC के द्वारा जो स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो है किस स्थान पर अवस्थित है? पहला है तुपुदाना रांची में, या मधुपुर में, पाकुड़ में या सरायकेला? तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, यानी तुपुदाना रांची में है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग की स्थापना जो है तुपुदाना रांची में है। विश्रामपुर ग्रेफाइट प्रोजेक्ट पलामू में स्थित है। ठीक है, तो विश्रामपुर जो है ग्रेफाइट प्रोजेक्ट पलामू में स्थित है, पलामू के विश्रामपुर में। अगला प्रश्न है, कहता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का जो डीजल इंजन का जो संयंत्र है अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, कौन सा स्थान पर? यानी बोकारो में, आदित्यपुर में, कांडरा में या फिर रांची में? तो इस प्रश्न का भी आंसर होगा, यानी ये भी इसका आंसर होगा डी होगा, रांची में। यानी ठीक है, रांची में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है। ठीक है, क्लस्टर की स्वीकृति की है, मैंने कहाँ पर की है? आदित्यपुर में, तुपुदाना में, जसीडीह में या फिर बोकारो में? तो इसका सही आंसर होगा आदित्यपुर। यानी झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति प्रदान की है। प्रश्न कहता है
कि कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है, यानी गलत ऑप्शन यहाँ कौन दिया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, पंचायती राज का समर्थन किया, जातीय प्रथा का समर्थन किया और मुंडा मान की व्यवस्था को ये स्वीकार करना, यानी ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है यानी पंचायती राज का समर्थन किया, इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कि ढोकलो सोहर महासमिति में पंचायती राज का विरोध किया था, यहाँ ऑप्शन में दिया है समर्थन किया, इसलिए इसका यही आंसर होगा बी। अपनी जातीय प्रथा का समर्थन किया था, इसी कारण पंचायती राज चुनाव का भी उन्होंने विरोध किया। ठीक है, इनके मुंडा मान की इसने मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया था। अगला ऑप्शन देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है कि जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं। यानी जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया और नियमित रूप से वहाँ खेती करते आ रहा, उसको ऐसे परिवार को क्या कहते हैं। भुइहार कहते हैं, है ना, चलो पच्चो कहते हैं, बैगा कहते हैं या पुजार कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर होगा भुइहार। यानी झारखंड में जिसने जंगलों को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को भुइहार कहते हैं। ठीक है, भुइहारों का मानना है कि भूमि किराए से मुक्त होनी चाहिए, यानी भूमि में किसी प्रकार का किराया नहीं लगना चाहिए, किराया मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है। यानी बैगा एक जनजाति है जिसका क्या कार्य है। पहला ऑप्शन देखिए, ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ग्राम सेवक का काम करना, बढ़ई का काम करना या लोहार का काम करना। ठीक है, तो यहाँ इसका सही आंसर है ग्रामीण देवताओं को शांत करना, यानी शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य है ग्रामीण देवताओं को शांत करना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, झारखंड के सद्दानों का मुख्य व्यवसाय क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, शिकार करना, खेती करना, व्यापार करना या बुनाई करना। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर है खेती। ठीक है, यानी झारखंड के समाज की संरचना आदिवासी और सदान की तरह सहभागिता से हुई है, यानी मेल मिलाप से हुई है। ठीक है, दोनों की प्रकृति एक है, भाषा भले ही भिन्न भिन्न हो लेकिन ये इसकी प्रकृति एक है। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया, असुरी। तो यहाँ इसका सही आंसर है असुरी, डी सही आंसर है। ठीक है, वर्तमान समय में झारखंड की अनेक भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी गंभीर खतरा है। ठीक है, ये भाषाएं जैसे असुरी, बिरहोरी, मालतो, भूमिज, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, ये सभी विलुप्त होने के कगार पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जिसको सृजन का मुख्य कार्य यहाँ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर जानकारी प्रदान करना या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर इसमें ऑल होगा, डी आंसर है सभी होगा। यानी इसका मुख्य कार्य देखिए, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह केंद्र सृजन का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार की संभावित आपदाओं के प्रति समुदाय के लोगों में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, सृजन कुछ निश्चित प्रकार की आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, वनाग्नि, अग्नि आदि के लिए विकसित एवं डिजाइन किए गए हैं। ये केंद्र स्थानीय आवश्यकता आधारित सूचना, संचार, तकनीकी उपकरण आदि के प्रसार के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में यह कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया, है ना। ऑप्शन देखिए, 2001, 2005, 2010 या 2006। तो इसका सही आंसर सी है 2010। यानी वर्ष 2010 में झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया। इस वर्ष सूखे के कारण राज्य के लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर धान का रोपण ही नहीं हो सका। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो था वो घटकर लगभग आधा हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा, खाली स्थान दिया हुआ है, राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको हम लोग SDMA कहते हैं कि स्थापना की शक्ति को प्रदान करता है। धारा 14 का पहला और धारा 15 और धारा 16 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर ए है, धारा 14(1). ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में इस अधिनियम की धारा 3
वन के अधीन सूचना जारी हो जाने के बाद राज्यपाल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कर सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है ना। तो ऑप्शन देखिए इचाक में, कसमार में, चौपारण में या गोविंदपुर में। तो इसका सही आंसर है कसमार, यानी कसमार झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम जो है बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में गारी नामक गांव में स्थित है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में देश का, यह करंट अफेयर से क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए CCL, सेल, NTPC या टिस्को। तो इसका सही आंसर CCL है, यानी 17 जून, याद रखेंगे डेट, 17 जून 2015 को झारखंड सरकार ने सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी CCL के साथ झारखंड खेल विश्वविद्यालय एवं झारखंड स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर इन्होंने सिग्नेचर किया है, हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइहारी पढ़ा अधिकारी नहीं थे, यानी भुइहारी पढ़ा अधिकारी नहीं थे। यहाँ पढ़ा होगा, पहला देखिए कुंवर, लाल, कारता या पाट मुंडा। तो यहाँ इसका सही आंसर है पाट मुंडा, यानी खुटकटी क्षेत्र में पढ़ा पंचायत में केवल अध्यक्ष जो पाट मुंडा कहलाता था को छोड़कर न कोई अस्थायी अधिकारी थे और न ही कोई अस्थायी अंग थे, जबकि दूसरे प्रकार की पंचायत भुइहारी पढ़ा में अस्थायी अध्यक्ष के साथ अस्थायी अंग, राजा और अस्थायी अधिकारियों का वर्ग जैसे कुंवर, लाल, ठाकुर, कारता, दीवान, ओहदार, कोटवार आदि थे। ठीक है। स्पष्ट है कि यहाँ मुंडा पाट मुंडा जो है भुइहारी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वह वार्षिक कर क्या थी। ठीक है। 7,000 रुपया वार्षिक थी या 9,000 रुपया वार्षिक थी या 6,000 या फिर 5,000 रुपया। तो यहाँ इसका आंसर सी होगा, यानी 6,000 रुपया। यानी नागवंशी राजा दुर्जन साल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को 6,000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया था और इसी शर्त पर उसको मुक्त किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 93 में प्रारंभिक काल में महतो का कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लैंगिक प्रधान कौन होता था। ऑप्शन देखिए पुजार, बैगा, गोडेत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर बैगा है, यानी प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लैंगिक प्रधान जो होता था वो बैगा होता था। ठीक है। उरांव भारत के विभिन्न प्रदेशों के साथ साथ बांग्लादेश में भी निवास करता है। इसकी अधिकांश आबादी झारखंड के छोटनागपुर क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संथालों के सामुदायिक व्यवसाय में मांझी का उप प्रधान कौन था। ऑप्शन देखिए मांझी का उप प्रधान, यानी मांझी प्रधान था तो उसका उप प्रधान कौन था। यानी ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए प्रधान है ना, गुस्तंजीर, प्राणिक या फिर गोडेत। तो यहाँ इसका सही आंसर है प्राणिक। यानी संथाल भारत के झारखंड विशेषकर संथाल परगना क्षेत्र में राज्य की एक महत्वपूर्ण आदिवासी जनजाति समूह है। झारखंड के अतिरिक्त यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में भी इसकी आबादी पाई जाती है। ठीक है। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी के उप प्रधान को प्राणिक कहा जाता था, यानी प्राणिक होता था। प्राणिक न्याय एवं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में मांझी को ये हेल्प करता था, सहायता करता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दी थी। ठीक है। मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था था इसको कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने उसको मंजूरी दी थी। पहला है थॉमसन, दूसरा है कार्लाइल या फिर क्वींसलैंड या फिर थॉमस विल्किंसन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जो आंसर है यानी डी है। ठीक है। यानी मुंडा मान की व्यवस्था में झारखंड में आदिवासियों की पारंपरिक जो शासन व्यवस्था है, ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था आदिवासियों की एक पारंपरिक शासन व्यवस्था है। झारखंड में यह व्यवस्था ब्रिटिश शासन काल से पहले मौजूद थी। ठीक है। अच्छा देखिए मुंडा मान की व्यवस्था को अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन ने मान्यता प्रदान की थी। ठीक है। और इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क
ठीक है, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में कब शुरू किया गया था, यानी 2012 में। याद रखिए कौन कौन राज्य में शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में, झारखंड में और उड़ीसा में। किस वर्ष शुरू हुआ था, 2012 में, 2011 में, 2013 में या 2014 में। तो इसका सही आंसर सी है। यानी भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क परियोजना सितंबर 2013 में शुरू की गई थी। ठीक है, सितंबर 2013 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों, विस्तृत सेवा प्रदाताओं और नीति निर्माताओं को मिलने वाली जानकारी आधुनिक समयानुसार, विश्वसनीय व स्थिति के अनुसार हो, ताकि वे बदलती जलवायु के अनुकूल किसानों को तैयार कर सके। यानी जो जलवायु परिवर्तन जैसे होता है उसी के अनुकूल किसानों को वो तैयार कर सके। इसे जर्मन सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रम GIZ के साथ कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया गया है, कृषि मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है 97 में। ठीक है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है, यानी कौन सा जलवायु क्षेत्र के तहत झारखंड राज्य आता है। ऑप्शन देखिए, उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय नमी, या उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसून। यानी झारखंड राज्य मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र के तहत आता है। राज्य की औसत तापमान याद रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस है। राज्य के तापमान में विभिन्न पठारों की अलग अलग ऊंचाइयां के कारण भिन्नता भी है। ठीक है, यानी अलग अलग है। कर्क रेखा राज्य के रांची शहर के मध्य यानी खासकर और मांझी प्रखंड से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है, यानी स्थापित कर दिया गया। पहला ऑप्शन देखिए, विश्व व्यापार संगठन, या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत। यानी झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। यह जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करना है। इसके प्रमुख कार्य याद रखेंगे, विभिन्न हितधारकों के प्रयोग हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान सामग्री का निर्माण करना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं पर कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क बनाए रखना है। ठीक है, जन जागरूकता बढ़ाने हेतु सरकारी अधिकारियों के क्षमता विकास में इसको सहायता करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई, यानी जलवायु परिवर्तन पर एक कार्य योजना प्रकाशित हुई है झारखंड में, वो किस साल हुई। ठीक है, 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2011 में। तो यहाँ देखिए JPSC ने जो 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, देखिए सही आंसर क्या है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना वर्ष 2013 एवं 14 में प्रकाशित हुई। ठीक है, 13 में भी प्रकाशित थी और 14 में भी प्रकाशित थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण धारणीयता सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार को बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना था। कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया की शुरुआत UNDP की सहायता से 2011 में प्रारंभ की गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है ये, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची या फिर बोकारो। तो यहाँ इसका सही आंसर है सरायकेला खरसावां। देखिए, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार पर्यावरण संवेदनशील के मामले में सरायकेला खरसावां जिला शीर्ष स्थान पर है, यानी 24 जिलों में शीर्ष स्थान पर है। इसका स्कोर देख लीजिए 0.78 है। ठीक है, जो इसकी सुभेदता को दर्शाता है, यानी इसका मापन कहाँ से लिया जाता है, -1 से लेकर के +1 इसका पैमाना है किया जाता है, जिसमें से 0.78 इसका है। ठीक है, जो क्रमशः कम से अधिक सुभेदता को दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यदि अच्छा लगा तो कृपया जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद फिर हम अभी डाल रहे हैं कि आपको जो भी JPSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है उसके बाद हम लोग फिर से डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, धन्यवाद।